नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, आज का जो मुद्दा है मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पे तो हमेशा बात होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर आप जब वोट डालने जाते हैं तो ऐसे मुद्दों पर वोट डालें। और ये हम सबको बखूबी समझना होगा। चुनाव है, चुनावी तैयारियाँ भी हो रही है पुरजोर तरीके से, लेकिन बिहार की कुछ जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो मुझे लगता है बस कहीं न कहीं दावे किए जाते हैं, हकीकत बहुत दूर है। हम विकास की बात करते हैं, हम चाहे डेवलपमेंट की बात जो भी करें, आप समझिए जब स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराई रहेगी तो क्या हालात होंगे उस राज्य की। और बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बिहार की व्यवस्थाएँ लचर-पचर ही रहती है, लेकिन उसे सुधारने वाला चाहे कोई राजनीतिक दल, आरोप-प्रत्यारोप की बात तो राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन एक आम जनता चाहती है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएँ कब बेहतर होगी। आपको मैं बता दूँ बिहार के अररिया में 5 साल से ऊपर, आप ये मान के चलिए 10 साल से पहले एक बहुत बड़ा अस्पताल भवन, लेकिन अब तक वो चालू नहीं हुआ। 5 से 6 करोड़ खर्च हो गए, पुल के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं और ये व्यवस्थाएँ बदहाल हैं। खैर, इस पर चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभात मालकर जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रामपुकार सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, आरएलएम प्रवक्ता हैं, अरुण यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता। करण कुमार पप्पू जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस से और सुमन ठाकुर उप प्रमुख प्रतिनिधि पारू प्रखंड से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऑब्वियसली मैं प्रभात मालेकर जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात जी अभी मेरे साथ जो दिख रहे हैं, तो मैं राम पुकार जी से ही सवाल ले लेती हूँ। राम पुकार जी, क्योंकि सवाल आपसे इसलिए ले रही हूँ, गठबंधन में आप ही हैं सरकार में। अ, और ये बात ठीक है, बिहार में जब भी मैं किसी भी एनडीए सहयोगी दल से सवाल पूछती हूँ विकास के नाम पर, तो मुझे जंगल राज का जिक्र सुनने को मिलता है, हमेशा ये जिक्र मिलता है। लेकिन फिलहाल हम इस एरा में भी हैं। स्कूल की हालत तो आप समझते ही हैं, हम लोग दिखा-दिखा के थक चुके हैं। कभी नहीं, अररिया में ही कुछ दिन पहले वो पुल को लेकर आपने देखा था, चौंकाने वाली बात। पुल का निर्माण होगा, कहाँ से क्यों नहीं पता। और अब अस्पताल में अररिया मुजफ्फरपुर का एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। लेकिन ऐसे मैं 100 एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ और आप लोग भी बखूबी अवेयर होंगे कि कितनी बदहाल हालत है। एम्स को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हुई और अब आप ये समझिए कि क्यों इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार की प्रायोरिटी क्यों नहीं होती है? अंजलि जी, बिहार सरकार आज विभाग पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है और हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी जितना गंभीर रूप से बिहार के तमाम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जितना ध्यान दे रहे हैं। एक जमाना था कि पहले अस्पताल में भर्ती करते थे, कोई डॉक्टर नहीं रहता था, कोई वहाँ पेशेंट नहीं जाते थे, हमेशा माने लवारिस की तरह प्रत्येक सदर अस्पताल सभी जिला का हो गया था। लेकिन जब से हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तब से आप देखते हैं कि हमेशा पूरा अस्पताल चकाचक हो गया है। आपके न्यूज़ 24 और आपके चैनल है बिहार झारखंड के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार आज तक जो हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्पर है। हर जगह डॉक्टर बैठते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ हर जगह पूरा मरीज लोग बैठे रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी होती रहती है। आप जरा देखिए ना, राजद उस समय क्या स्थिति हो गया था, आप जरा आकलन कर लीजिए। एनडीए गठबंधन की सरकार में एनडीए गठबंधन की सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के प्रति एक दम राम पुकार जी, मुझे ना एक्सपेक्टेड था कि आप ऐसा कुछ ही जवाब देंगे, मुझे पूरे एक्सपेक्टेड था। राम पुकार जी, मेरा सवाल जो है, देखिए सवाल तो मैं मौजूदा सरकार से पूछूंगी, मैं हूँ या कोई भी पत्रकार रहेगा वो आप मौजूदा सरकार से सवाल पूछेगा। और ये भी नहीं है कि सत्ता की बात की जाए, नीतीश जी सत्ता में अभी के अभी आए हैं, गठबंधन से बीजेपी के गठबंधन से चल रहा है। मेरे साथ अभी बीजेपी के प्रतिनिधि नहीं जुड़े, इसलिए मैं सवाल आप पर दाग रही हूँ। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप ये देखिए, मुजफ्फरपुर के मेरे स्क्रीन पे भी आप अगर देख पा रहे हैं, हालात देखिए जरा, मतलब विडंबना होती है। बिहार में कोई आप देख रहे हैं सोशल मीडिया देखकर सर्जरी कर देता है, कहीं अस्पताल आप कहते हैं, मैं कई तस्वीरें आपको भेज दूंगी जहां पर गाय भैंसे घुस जाती हैं, मरीज खुद पंखा लेकर पहुंच रहे हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत बदहाल स्थिति है बिहार में। शिक्षा की बात कर लूं, स्वास्थ्य की बात कर लूं, लेकिन कुछ अलग मुद्दों पर होता है। अरुण जी, क्या वाकई कोई भी अब आप लोग भी गिनवाएंगे कि अभी तेजस्वी यादव ने 17 महीने में ये कर दिया वो कर दिया,
ये चीज अभी मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बात को गंभीरता से लें। जरा एक तस्वीर देखकर समझिए अरुण यादव जी, क्या वाकई वहां पर राजनीतिक इच्छा नहीं रहती स्वास्थ्य को लेकर, और चाहे हम एजुकेशन की बात करें? देखिए अंजलि जी, आप जो दिखा रहे हैं वो सीन, 6 एकड़ में यह अस्पताल बना है, इसका निर्माण हुआ है और सारी सुविधाएं हैं इसमें, स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक के रहने की व्यवस्था है। जी और बिल्कुल। 15 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है। आप समझ सकते हैं, ये जो आप सीन आपके स्क्रीन पे चल रहा है। और 18 वर्षों से एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी मिलकर चला रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। और आप देखेंगे अंजलि जी, तो लगातार अधिकतर 16 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हेल्थ मिनिस्टर हुए, चाहे चंद्रमोहन राय या नंदकिशोर यादव, अश्विनी चौबे जी और अभी मंगल पांडे जी है। मतलब अधिकतर 16-17 साल तक यही मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी के कोटे की। क्या हाल है आप दिखा रहे हैं। अररिया का भी आपने जिक्र किया, पुल का भी जिक्र किया। ये सरकार बेखबर है। और ये कहीं कोई इस पर ये जितने साथी बैठे हैं एनडीए के साथी, अभी राम पुकार जी लंबी चौड़ी डायरेक्ट हमला बोल दिए। ये जो 2 सीन दिखा रहे हैं अररिया और मुजफ्फरपुर का, ये हमारे कार्यकाल का नहीं है। अब समझिए ये दोनों हॉस्पिटल के बारे में सरकार बेखबर है। अब समझ सकते हैं किस तरह की सरकार है। और आपने जो कहा 17 महीनों की बात कही महागठबंधन की, जब सरकार बनी और उस सरकार में हमारे तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री हुए, तो आपने देखा अभी राम पुकार जी बता रहे थे डॉक्टर नहीं आते थे जब राजद का शासनकाल था, ये नहीं वो नहीं, तरह तरह का। तो अंजलि जी, आप बिहार को भली भांति जानती हैं और वरिष्ठ पत्रकार, तेज तर्रार पत्रकार में से आप मानी जाती हैं। आपको पता होगा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जारी किया था कि 750 डॉक्टर घर बैठे वेतन लेते थे, हॉस्पिटल नहीं आते थे। जब महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी ने जब इंक्वायरी किया ग्राउंड लेवल पे, 750 डॉक्टर लगातार इन पिछले एनडीए सरकार ने खुली छूट दे रखी थी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं आना है, आप घर में बैठिए और सरकार का पैसा लीजिए। तो ये थी एनडीए की सरकार। जब हमारे तेजस्वी यादव जी हेल्थ मिनिस्टर बने, सबों पर कार्रवाई हुई और कैबिनेट में पास कर दिया और 80 से 90 डॉक्टर को बर्खास्त किया। और जो घर बैठे वेतन ले रहे थे उनको हॉस्पिटल आना पड़ा। और हॉस्पिटल की क्या दशा थी आप कोरोना काल में देखा ही है। मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर थे, एनडीए की सरकार थी, पूरा देश ने देखा है, खास करके बिहार के हालात, चिक्कार, किस तरह से लोग सुविधा के बगैर मर रहे थे, क्या हालात, सारा पुल खुल के आया सामने। मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगा अंजलि जी। चाहती हूँ जैसे ये आपको नहीं लगता अरुण जी की चुनावी मुद्दा भी होना चाहिए? आपको याद होगा अगर हम विधानसभा की बात करें, इससे पहले तेजस्वी जी ने नौकरी का मुद्दा उठाया था। ये मैं हमेशा जब भी चर्चा करती है कहती हूँ कि चलो बिहार में एक नौकरी का मुद्दा, उसके बाद सभी दल ने इस मुद्दे को उठाया। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपको लगता है इन मुद्दों को प्रायोरिटी रखनी चाहिए? विपक्ष होने के नाते भी, ठीक है अभी सत्ता में नहीं है। अंजलि जी मेरा ये सिर्फ तेजस्वी यादव जी का अगर मैनिफेस्टो देखें 2020 का, सिर्फ रोजगार और नौकरी तो था ही, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई एक स्लोगन था। और उस पर हम लोग काम, जब सरकार नहीं बनी अलग बात है, शासनादेश के बल पर एनडीए ने सरकार बना लिया, 2 दर्जन से जीते हुए एमएलए को महागठबंधन के हरा दिया गया, मोदी जी और नीतीश जी मिलके 5-7 एमएलए और जीत आते तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती, तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते और जनादेश भी तेजस्वी यादव जी को मिला था। एनडीए के बनिस्पत मात्र महागठबंधन को 12,000 वोट कम आया था। अंजलि जी आप सब जानते हैं, देश जानती है। लेकिन आपने देखा महागठबंधन की जब सरकार 17
महीनाओं की बनी, उसमें तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग को लेकर कितना कंसर्ट से मिशन 60 के तहत अमूलचूल परिवर्तन, मिशन परिवर्तन, मिशन लेकिन अरुण जी बुनियाद। क्या होता है और ना, आप ठीक देखिए है, मैंने भी वो वीडियो अंजलि देखा जी, था, कई बार वो औचक निरीक्षण अंजलि करने जी, गए थे। अंजलि अरुण जी, जी आप मैं तो सुन अपनी रहे बातों को थे। समाप्त करूंगा। ठीक, अंजलि जी, ठीक है। आप देखिए हाँ, पिछले दिनों मैं आरोप लगाता या हम लगाएंगे तो कहेंगे विपक्ष है, विपक्ष का काम है। नड्डा साहब देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा आए थे और एनडीए सरकार के मिनिस्टर मदन सहनी जी, जो नीतीश बाबू के कैबिनेट के सबसे चहेते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर आईना दिखाने का काम किया डबल इंजन सरकार को। और सामने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, नड्डा साहब थे, आप लोगों ने चलाया उसको दिखा। ये स्थिति 9 महीने से अब एनडीए की सरकार है, अरुण जी ठीक है, बेपटरी हो ठीक गया है, शिक्षा लेकिन व्यवस्था। देखिए अरुण जी, आप देखिए क्या है ना कि जब सरकार थी आरजेडी की, लालू यादव जी का वो कार्यकाल था, वो सब देखिए चर्चा रहती है। और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जब नेतृत्व कर रहे थे और खासतौर पर स्वास्थ्य सेक्टर उनके हाथ में था, तो उन्होंने बहुत कुछ, और ये वीडियो भी बहुत हमने देखा, वो औचक निरीक्षण करने जाते थे अचानक से रात को, कई बार ऐसे तस्वीरें भी सामने आई, हमने वो बिल्कुल, देखी है। वो स्कोर लेकिन मैं नहीं वही, पूछते थे अंजलि जी, वो मंगल पांडे की लेकिन तरह स्कोर अरुण नहीं जी, पूछते थे। बताओ अरुण जी, भारत पाकिस्तान के एनडीए की मैच तरफ तो, के दौरान एनडीए की अगर तरफ बच्चे तो दम नहीं कहा तोड़ जाता रहे कि मिला क्या। पहले इतनी चरमराई हुई थी, गाय भैंसे घूमती थी अस्पताल में, आपका देखिए अब यही बात है ना, मैं यही कह रही हूँ कि ऐसा मुद्दा है ना, सभी राजनीतिक दल को अगर सीरियस, क्योंकि आप समझिए बिहार की जनता के बारे में जरा वो दर्द, मुझे लगता है सब कुछ समझना चाहिए। प्रभात जी, एक, जी नमस्कार। मैं बिहार एंकर के नाते, मैं एक बिहार के नागरिक भी हूँ, बिहार के होने के नाते ये वाकई हर, कह सकते हैं आप, हर लोगों का ये दर्द है, गांव-गांव तक दर्द है। तस्वीरें अभी हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे और अरुण जी ने बहुत सही कहा कि देखिए 10-15 साल से ही ये पूरा अस्पताल तैयार हो रखा है, नर्स के रखने की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन चालू क्यों नहीं हुआ प्रभात जी? कहाँ नींद में है सरकार? नहीं, मैं आपके चैनल पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार नींद में नहीं है, सरकार 24 आवर जागी हुई है, जिसका नतीजा है कि आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सभी 500 से ऊपर बिहार में, आप उस पर फोन करें, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले। अभी 1 तारीख से पूरे बिहार में सर्वाइकल कैंसर जो 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को, छात्राओं को, महिलाओं को हुआ करता था, उसके लिए मुफ्त टीकाकरण होने जा रहा है। ये बिहार के लिए क्रांति साबित होगा। अरुण जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। अरुण जी आप सुनिए, अरुण जी आप सुनिए, अरुण जी आप कहते हैं कि अरुण जी आप कहते, आपका यह हर डिबेट में आपका यही हल रहता है, अपना बोलते हैं दूसरा का नहीं सुनते हैं। अरुण जी सुनिए, मैं आपकी बात से सुन रहा था। अरुण जी आपका बात मैं सुन रहा था। अंजलि जी, ठीक है, जो प्रभात, आप कहते हैं कि शिक्षा बात रखने दीजिए। अरुण जी आप कहते हैं पढ़ाई दवाई सिंचाई, खुद 9वीं फेल है वो पढ़ाई की बात करता है। जो जिसके टाइम में अस्पतालों में दवा गायब होता था वो दवाई की बात करता है। जो गरीबों का जमीन हड़प लिया किया नौकरी के नाम पर वो सिंचाई की बात करता है। आप अपनी बात बोलिएगा, दूसरी की बात नहीं सुनिएगा। चंदा लेकर धंधा देने का काम किए, चंदा लेकर धंधा, अरे 59 नरसंहार हुए उसका जवाब दीजिए ना, हजारों हत्याएं हुए, बलात्कार हुए, उसका जवाब दीजिए ना। मुजफ्फरपुर बालिका गृह डिबेट को डाइवर्ट करने का काम नहीं कीजिए। आपकी बात मैं सुन रहा था। अरुण जी आप हर डिबेट में, अगली बार से आप मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आप हर डिबेट में अपनी बात, आपकी बात सब सुन रहे थे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए प्रभात जी को बोलने दें। अरुण जी गलत बात है, आप जब बोल रहे थे मैंने भी पूरा मौका दिया, आपकी पूरी बात सुनी। अंजलि जी, मेरा अरुण जी प्रभात जी को बोलने दीजिए, आपके पास फिर पहुंचेंगे, आप भी उस पर रिप्लाई कीजिएगा। आपने जो उपलब्धियां बताई वो हमने सुनी, आप प्रभात जी को भी तो सफाई देने देना। सवाल मैंने उनसे दागा है, आप उनका जवाब क्यों दे रहे हैं? अरुण जी आपके पास भी पहुंचेंगे। मैं भी तो सवाल सुनना चाहता हूँ, बिहार की जनता। आप जवाब सुनिए फिर रिप्लाई कीजिए, उनको बोलने देंगे तभी तो वो जवाब देंगे। प्रभात जी आप अपनी पूरी बात कंप्लीट कीजिए। अभी पूरे देश भर में बिहार कुछ राज्यों में से ऐसा राज्य होगा जहां दूसरा एम्स मिलने जा रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने वहां एम्स के लेके जो भी काम बाकी थे, अधूरे थे, उनको मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो अररिया और मुजफ्फरपुर की जो आपने बात कही, उस पर अररिया हाँ जो बात कही, तो किसी भी कोई भी
अस्पताल को चलाने की एक प्रक्रिया होती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से अस्पताल नहीं चलता, उसका बजट होता है, उसका राजस्व होता है, उसकी बहाली की प्रक्रिया होती है। और सरकार इसके लिए पूरी तरह से, आज बिहार भर में 12 मेडिकल कॉलेज हैं और 15 अभी प्रस्तावित है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं होगा कि हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज होगा। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सिवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अररिया में मेडिकल कॉलेज होगा। आप लोग मुझे गिना दीजिए, मैं एम्स भी बहुत वक्त से सुन रही हूँ, पुल भी बहुत बन जाते हैं बिहार में, फिर वो पुल का क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। आंकड़े और डाटा की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पर धरातल पर क्या कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है उसकी बात। आप एम्स गिना देंगे, लंबे वक्त से लोग इलाज के लिए तड़पते हैं। पीएमसीएच की हालत जरा आप देखते हैं। अंजलि जी आप बहुत सीनियर पत्रकार है। आज पहला यह स्वास्थ्य इलाज करा नहीं पाते बिहार में, चाहे तेजस्वी जी की नहीं, मैं बता दे रहा कैसे लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। मैं अपना आपको फोन रिकॉर्ड दिखा दूं, कोई ऐसी तो मजबूरी है, क्या करें बेचारे। नहीं, आज मैं आपको फोन रिकॉर्ड करिए कर दिखा दूं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो पार्टी और प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी के नाते डेली 2-4 फोन मेरा आईजीएमएस में और पटना पीएमसीएच में नहीं जाता हो मेडिकल के लिए, इलाज के लिए, बेड के लिए। ये कैसे कर सकते हैं? आज बिहार ये पहली ऐसी स्वास्थ्य बिहार सरकार है देश भर में जो स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग मंत्रालय से की जाती है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जी के आवाज से हर अस्पताल की मॉनिटरिंग की जाती है। कौन बेड पर है, किसे बेड नहीं मिला, किसे डॉक्टर कब आए, डॉक्टर इलाज क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां हैं कि नहीं, डॉक्टर हैं कि नहीं। आज सीसीटीवी से अस्पतालों की मॉनिटरिंग हो रही है। और ठीक है, आप ये चित्र ये मुजफ्फरपुर का ही आप बार बार दिखा रही हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ। नहीं, अगर आप कहें तो मैं बैक टू बैक 10 से 20 ऐसे अस्पताल की हालत दिखा सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो पर्सनली भेज दूंगी। और ये वहां की सच्चाई है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अंजलि जी आज मुजफ्फरपुर का यहाँ पे रखा है कि जरा हालत देखिए, अररिया में भी ऐसे हालात हैं देश के। मैं आपको पटना की कई अस्पतालों की स्थिति दिखा दूंगी। मैं हवाई बातें नहीं कर रही, ये चीजें मैंने पहले भी कहा। जी बोलिए। आज विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी बिहार में 5-5 जगह कुछ दिन पहले मिले। आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सालय आईजीएमएस को मिला। आज का इलाज नहीं हो रहा। आईजीएमएस में 120 से 150 सीटें मेडिकल सीटें हो गई। जो छात्र जो दूसरे जगह बिहार छोड़कर जाते थे, अब 30 अधिक छात्र यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। आज एक फोन पर डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। आज एक जमाना याद कीजिए, आरजेडी के शासनकाल में कोई सदर अस्पताल जाना नहीं चाहता था, कोई जिला अस्पताल जाना नहीं चाहता था, कोई मेडिकल कॉलेज जाना नहीं चाहता था। आज लोग अच्छे घर के लोग सदर अस्पताल में जाके टीका ले रहे हैं। अभी बिहार को अभी एक में कुछ दिन के लिए तेजस्वी यादव की, लेकिन मेरा यही है कब तक वो राज्य को याद दिलाते रहेंगे। अब उससे निकलिए आप लोग। अभी हम लोग अभी 1 तारीख से सर्वाइकल कैंसर का टीका प्रखंड स्तरों पे चलेगा, उसको भी तो देखा जाए। एक टाइम था कि जिन बच्चों के जन्मजात, मैं अपनी बात पूरा करके अपनी बात को रोकूंगा। अभी एक समय था कि जो जन्मजात बच्चे के हृदय में छेद हुआ करता था, उनके माता पिता इतने कष्ट में होते थे, इतनी आर्थिक परेशानियां होती थी उनके, अगर जिनको होता था तो ये मान के चलते थे कि यह जीवित नहीं रहेगा। आज बिहार सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी ने, जिसका इलाज सिर्फ अहमदाबाद में होता है साई संस्थान, उससे एमओयू साइन करके आज जिन बच्चों के हृदय में छेद होता है उनका भी इलाज करा रही है। आज सर्वाइकल कैंसर जो सबसे बड़ा समस्या था, उसे हर विश्व में हर 5वां व्यक्ति भारत का होता था जो सर्वाइकल कैंसर से उसकी मृत्यु होती थी, उस पर संज्ञान लिया। आज फाइलेरिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, आज पोलियो को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, फाइलेरिया पूरी तरह से समाप्त होने पर है। आज स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो डेंगू का मामला हो, फाइलेरिया का मामला हो, आज मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर सेंटर अस्पताल आ गया, जो कहीं लखनऊ और उसके लिए पीजीआई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था। आज वैसे ऐसी सुविधाएं बिहार में आ गई जो आप बिहार के अंदर आप सारे प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं। आज मंगल पांडे जी और आम लोगों को दिखाई नहीं दे रही। चलो मैं जाके फिर से वो सुविधाएं देखने की, क्योंकि मैं तो जब भी देखती हूँ बिहार के लोग कितना, मैं वो व्यथा आप समझिए, जब वो कैसे लाइन में कितना मुश्किल होता है। प्रभात जी ये व्यथा समझनी चाहिए।
और आप ये गिना रहे हैं, ठीक है, गिनवाना बहुत अच्छा ही उपलब्धियां, लेकिन धरातल वाकई अलग है, ये समझना होगा। चाहे आरजेडी से कोई हो, और अरुण जी यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टी की बात करें, मैं किसी भी दल की बात कर रही हूँ। अंजलि जी, मैं IGMS PMCH SKM के जाता रहता हूँ, मिल पाता है, मैं जाता रहता हूँ, वहाँ की व्यवस्था देखते रहता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। चलिए अच्छी आज बात आप है। और आप इस मुद्दे आज को- अरुण जी बोल रहे थे कि एक हाँ। मदन सहनी जी ने बात उठाई। अरे तो हमारे सरकार में एको हम द्वितीय नास्ती नहीं है कि जो बोल दिया था उसी की सब बात मानेंगे। अगर कोई कमी है तो हम उसे दूर करेंगे, और दूर कर रहे हैं। करण कुमार जी, क्या क्या जिसकी भी सरकार रही, आप लोग हमेशा आरजेडी के साथ रहे हैं, ये हमेशा से देखिए आरजेडी के लिए लगते रहे हैं, हमेशा से बिहार की राजनीति में सवाल उठते रहा है कि वो जब वक्त था, जब आरजेडी सत्ता में थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली, ये नहीं था, वो नहीं था, और अब बहुत हालात बदल गए। क्या वाकई बिहार के हालात एकदम सही हो गए हैं या बहुत कुछ बाकी है? अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपकी स्क्रीन पे जो अररिया की विजुअल चल रही थी, मैं उसी जिले से बिलोंग करता हूँ, और उसी जिले में जहां पर ये अस्पताल आपके रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, उसी जगह पर आज से कुछ दिन पहले 6 बच्चों की डेथ हो जाती है इलाज के अभाव में। और सबसे संवेदनहीनता का परिचय कल स्वास्थ्य मंत्री जी का दौरा अररिया होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बढ़ती है कि जहां पर इलाज के अभाव में 6 बच्चे का देहांत हो गया, कि वहां पर जाकर उनके परिजनों को जाकर एक सांत्वना भी दे सके। आज स्वास्थ्य सुविधा देने में तो असफल है, ये पूरा बिहार देख रहा है। आप जहां भी अस्पताल देखिए, स्वास्थ्य केंद्र देखिए, वो चारागाह को बना हुआ, कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। अगर आप रात में अगर आप अस्पताल चले जाते हैं बिहार के किसी भी अस्पताल में, तो आपको इलाज के नाम पर आपको रेफर का पुर्जा लाल पर्ची थमाया जाएगा, रेफर हायर सेंटर, बस खाना पूर्ति। ये बिहार के लिए मंगल पांडे जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे अमंगल हो गई है। सुमन ठाकुर जी, क्या लगता है वाकई जो अव्यवस्था है, और वहां की बात जहां मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ अररिया मुजफ्फरपुर की, क्या इसके लिए क्यों, मतलब जब अस्पताल बनकर तैयार है, बजट हुआ होगा, तो क्यों नहीं चालू कराया गया? कहां से लापरवाही सामने आई? अंजलि जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। पार्टी का बात आप कर रही हैं, वो 2-4 किलोमीटर की दूरी पे मेरे घर से, और 2009 में ये अस्पताल बनना शुरू हुआ, और लगभग 2017 में फाइनल हो गया था ये हॉस्पिटल। अब पता नहीं उसके बाद सरकार क्यों नहीं हैंड ओवर दी इस हॉस्पिटल को, जबकि उसके बाद कोरोना का जो समय आया, उसी कोरोना में उस अस्पताल के अगल बगल में बहुत सारे स्कूल को क्वारंटाइन बनाया गया, बहुत जगह टेंट गिरा करके क्वारंटाइन बनाया गया। फिर वो हॉस्पिटल का यूज क्यों नहीं किया गया, ये समझ से परे है। और शायद सैकड़ों बार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस मुद्दा को उठाने का हम लोगों ने काम किया था। आज आप लोगों की नजर में यह बात आई है, आप लोग डिबेट कर रहे हैं सारे चैनल के लोग मिल करके, हो सकता है यहाँ के लोगों को आशा उम्मीद जगी है। अगर ये हॉस्पिटल चालू हो जाए तो लगभग मिनिमम 1 लाख लोगों को इससे सुविधा मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा इससे। बहुत बड़ी बात कही आप। सुमन जी, अभी कैसे वहां पे आपके घर से बिल्कुल पास ही है, ये बताइए वहां के लोगों को कैसी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि है नहीं अस्पताल तो दूर जाना पड़ता होगा, कहाँ जाते हैं सब? वो पारू प्रखंड मुख्यालय है, वहीं पे CHC है, यहाँ पे आना पड़ता है, नहीं तो फिर लोग प्राइवेट की तरफ इलाज कराते हैं। चूंकि बगल में देवरिया प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल का लोग यूज करते हैं, नहीं तो फिर पारू प्रखंड में CHC है, वहां पे लोग आते हैं। प्रभात जी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप थोड़ा फोकस डालें, और आप कहते हैं कि आप एक्टिव भी हैं, तो मैं यही चाहूंगी आप समझिए 1 लाख लोगों का यहाँ पे, समझिए कितना एक सुविधा मिल जाएगी। बिहार बहुत जनता के लिए, और ये मैं आप कितने प्रखंड में ऐसे घूमेंगे, कई जगह ये हालात है। ठीक है, बहुत कुछ ओपन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसे तो वही फिर मैं मुद्दे पे आ जाऊंगी ना,
बिहार में आप ये सोचिए ना, लोग मतलब बिहार की जनता के लिए कितनी बड़ी बात है कि आप पुल का निर्माण, कभी भी पुल गिर जाता है। ऐसा तो निर्माण खूब अस्पताल भी होगा, अस्पताल का देखिए ना कितना लंबा चौड़ा निर्माण हो चुका है। आप मुझे आंकड़े गिनवा रहे हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है, लेकिन होने से क्या, जब तक एक आम लोगों को फायदा सुविधा नहीं मिल रही, ये चीजें समझनी होगी सत्ता पक्ष को। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से इसका जिम्मेवारी लेते हैं कि कैसे आम लोगों को, खासकर सुदूर क्षेत्र के लोगों को और समाज के अंतिम व्यक्ति के लोगों को, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे वो अनाज की व्यवस्था हो, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, वो सब देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार इसके लिए सजग है। आज पीएचसी में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कभी जिला अस्पताल में नहीं मिला करती थी। ये कैसे लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं मिलती है? धरातल पे जाकर भी देखना चाहिए। ठीक है, एक आध अस्पताल का आपने फोटो दिखाया, वीडियो दिखाया कि ऐसी व्यवस्था है, लेकिन जिन जगहों पे अच्छी व्यवस्था है उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। कई सालों से तो सुमन जी बता रहे फेसबुक पे ये किया, और वो तो चलो आज मैंने पहले भी कहा डिबेट के पहले प्रभात जी, मैं आज पर्टिकुलर के दो एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, है ना। लेकिन ऐसे मैं बार बार कह रही हूँ, और ये मैं कुछ हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, समझिए। दावों के साथ कि कई अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है, लाइन में लगे रहते हैं, इलाज नहीं होता, डॉक्टर की इतनी कमी है, टेस्ट कराने कहाँ जाए, जो सरकारी अस्पताल है नहीं हो पाता है टेस्ट। ये आप लोग बखूबी कितनी बार देखते होंगे, मुझे कई बार आप चले तो जाइए कई बार औचक निरीक्षण करने, आप बखूबी समझ जाएंगे इन चीजों को, इन हालातों को। नहीं, अंजलि आनंद जी, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बताया है। और रही बात अररिया और मुजफ्फरपुर की, तो इसमें आप 1 महीना के अंदर इम्प्लीमेंट, मैं आपके इसी चैनल पर बैठूंगा, और क्योंकि ये स्वास्थ्य अगर किसी राज्य का स्वास्थ्य सुधरता है तो उसका लाभ आरजेडी के लोग भी लेते हैं, भाजपा के लोग भी लेते हैं, कांग्रेस के लोग भी लेते हैं और आम नागरिक भी लेते हैं। तो ये सबके लिए होना चाहिए। शिक्षा का लाभ सबको, आज 5 किलो का अनाज का लाभ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भाजपा ही को मिल रहा है। वो तो हम एक गांव, ये आया था सर्वे में, एक गांव में 84 घर दिए गए और वहां से एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला, तो भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको आवास की सुविधा दी। तो हम जाति देखते, दल देखते, धर्म देखते तो सरकारी योजना का लाभ नहीं देते हैं। आज कल जेपी नड्डा जी ने नरेंद्र मोदी जी के मतलब ये आदेश से 70 वर्ष की आयु से ऊपर जो भी बुजुर्ग होंगे उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। तो ये भी तो लोग को देखना चाहिए। आज 10 दिनों में 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड, यही सम्राट चौधरी जी का अथक प्रयास से जो आयुष्मान कार्ड का एक सीमा था, उसको सीमा बंधन को तोड़ दिया, सभी के लिए आयुष्मान कार्ड, सब लोग 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। तो हम तो हर तरह से इसके लिए तत्पर है, सजग है कि किसी भी राज्य की पहचान स्वास्थ्य शिक्षा होती है, क्योंकि ये जन कल्याणकारी होती है। आपके स्पिरिट को मैं मानती हूँ, आपने कहा 1 महीने बाद, और फिर से हम डिबेट जरूर मैं करूंगी आप लोगों के साथ। अररिया और मुजफ्फरपुर की बात की जाए, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमन जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो हॉस्पिटल सेक्टर भी है, सुमन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और सारे गेस्ट अनम्यूट कर ले, तभी शायद सुमन जी को सुन पाएंगे। फिर से सुमन जी बात रखिए। मैंने बताया कि ये पारू में जो हॉस्पिटल बनी थी चैनपुरा गांव में, जो सरैया पंचायत पड़ता है, उस हॉस्पिटल को पारू प्रखंड के ही कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था, जिनका नाम था कमलपुरा कंस्ट्रक्शन। अगर चाहिएगा तो मैं उनका भी नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा, मेरी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने 2009 में शुरू किया और 15 में उसको फाइनल करके अनेकों बार पारू पीएचसी को और जिला को उन्होंने लेटर के माध्यम से सूचित किया कि आप हैंड ओवर ले लीजिए इसको। लेकिन आज पारू सीएचसी बार बार जिला को लिखते रहे। तो मैंने पता किया है, उस समय तत्कालीन यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी थे यूसी शर्मा, जो बाद में मुजफ्फरपुर के सीएस बन के सीएस से रिटायर भी कर गए पिछले 1-2 महीने पहले। लेकिन जिला से कोई मंतव्य ही नहीं आज तक मिल पाया कि उस हॉस्पिटल को हैंड ओवर कैसे लेना है। और इस पारू वही तो बात है, आंखों में अस्पताल दिखाना था, देख ऐसा लग रहा है कि अस्पताल बन के ऐसी जर्जर व्यवस्था में खत्म हो जाएगा। एक बार कहीं ये ना खबर आ जाए कि अस्पताल गिर गया। और किस पार्टी को हम आम जनता किस पार्टी को दोष दे? चूंकि 15 में जब बनी तो ठीक 15 के बाद आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी,
तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर उसके बाद में बीजेपी, फिर आरजेडी की सरकार आई, फिर तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे। आखिर में किन्हीं लोगों का ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? और ये सभी राजनीतिक दल के लिए, यही तो मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि अरुण यादव तो पूरा ऐसा मोर्चा खोल रखे कि तेजस्वी यादव ने तो स्वास्थ्य की पूरी काया पलट ही दी, और वो काया पलट तो दिखाए रहे, इतना ही काया पलट था तो ऐसी स्थिति नहीं रहती। लेकिन मैंने सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा, लेकिन ये कह देना कि जब आरजेडी सत्ता में थी तो काया पलट हो गई, ऐसा बिहार में किसी राजनीतिक दल में मैं ये कहूंगी ये मुद्दा ही नहीं रहता, क्योंकि आप लोगों को तो मुद्दा कुछ और रहता है। उस जाति से ऊपर उठ पाएंगे तो बिहार का विकास हो पाएगा। और देखिए अंजलि जी, जो ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पे लाने का काम किया, अब समझिए 17-18 साल से भाजपाई कोटे से मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर, 4 में तो नाम बताया, और पूरी तरह बीमारू व्यवस्था बना दिया। ध्वस्त को एक पटरी पे लाने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। आप जिस पारू प्रखंड अंतर्गत बना भवन की, हॉस्पिटल की बात कर रहे, 5 करोड़ की लागत से बना है। अब समझिए शासन इनका, प्रशासन एनडीए का, सारा सिस्टम इनका चौकट से लेकर खिड़की तक चोर उखाड़ के लेकर चले गए। बोलिए, 5 करोड़ रुपया गरीब जनता की गाड़ी कमाई पानी में चला गया। और कितने संवेदनशील ये सरकार है, हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर प्रवचन दे रहे थे। यहाँ 2 व्यक्ति, आप भी शायद उसी इलाके से हैं अंजलि जी, आपने देखा चमकी बुखार के दौरान मंगल पांडे जी मीटिंग हो रहा है वहां, और टिकटॉक, और वहां देख स्कोर पूछ रहे हैं। आप बता दीजिए किस हॉस्पिटल में अब 9 महीने से फिर एनडीए की सरकार है और चौक निरीक्षण किया है, कहाँ क्या व्यवस्था है, रेफरल नियम की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था, आप बता दीजिए। आवश्यक निरीक्षण किया उस बात से, लेकिन आवश्यक निरीक्षण का इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए था ना। क्या यहाँ तो क्या है बिहार में, आप समझिए, मुझे कई बार बिहार के लोग यही कहते हैं कि मैडम आप सुनिए, सच्चाई आपको बताऊं, अगर आप लोग बिहार की जनता, कई बार मैं आप लोग के साथ डिबेट करती हूँ, चर्चा करती हूँ, मेरे पास कई बार बिहार की जनता के मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पर कि मैडम हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, बस यहाँ पे यही होता है कब कौन किसके साथ जाएगा, कब कौन क्या। ये बिहार की जनता एक्चुअल में, लेकिन ये बात कोई राजनीतिक दल नहीं समझेगी। आप अलग गुणगान गाएंगे बीजेपी और एनडीए की, हम मैं बात करूं, अलग गुणगान गाएंगे, लेकिन धरातल पर न पलायन रुकता है, न शिक्षा व्यवस्था वो। तो अरुण जी, अंजलि जी, नहीं, अंजलि जी, आपने अब छेड़ा, किस व्यवस्था की बात करते हैं? 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, एनडीए साथ मिलकर चला रही है सरकार, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, आपने पलायन का जिक्र किया। पिछले दिनों हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव ने बता, मैं आया तो उसका उपलब्धि भी तो गिना रहा हूँ, उपलब्धि भी है, आए तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया, आप मानदेय 2 गुना करने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया आपने। अच्छा, तो नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे थे, सारा काम तेजस्वी जी कर रहे थे। पलायन क्यों करते तो करे ना, अभी करे ना, ये मेरा प्रण था, प्रोमिस था। अभी आप पलायन की बात कर रही थी। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने, हमारी पार्टी के जो सांसद हैं, लोकसभा में उठाया मामला और केंद्र सरकार ने जवाब दिया। 3 करोड़ से अधिक बिहारी पलायन कर चुके हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर परीक्षा में पेपर लीक होना है। ऐसी कौन सी गाली है आप बताइए ना, ये कौन सी सरकार है? वो वक्त था जब एग्जाम होता था तो क्या स्थिति रहती थी, तो बताइए ना। अब आप कह रहे अस्पताल बिहार में क्या, अंजलि जी, जब सत्ता में थी क्या एग्जाम्पल दिया गया था, एग्जाम्पल क्या दिया गया था? अंजलि जी, आप लोग या फिर सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं जंगल राज, मैं तो चुनौती देता हूँ। एनसीआरबी का डाटा 1990 से लेकर 2005, अब 5 से लेकर 2023 तक का देख लीजिए, आंकड़ा है। जब हमारी सरकार थी 1990 में, आदरणीय लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो 1 लाख आबादी पर 144 आंकड़े थे अपराधी, और जब हमारी सरकार 2005 में चली गई तो 1 लाख आबादी पर 122 पे आ गया, डाउन हुआ। अभी क्या है पता है? 1 लाख आबादी पर 277।
यानी 3 गुना के आसपास। अरुण जी वो आंकड़े, वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा, कैसी जनगणना कराई आप भूल जाते हैं। अरुण जी वो तो जैसे डेटा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा वो वही मैं कुछ ग्राफ अरुण जी आप जो कह रहे हैं ना कि वक्त कराए 2000, ये हर कोई सुशासन बाबू ऐसे नाम नहीं पड़ा था 2005 के बाद। कहते ना कि एकदम धरातल में बिहार में क्या कानून व्यवस्था थी, इस पर जिक्र करना बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मैं उसको ही नहीं कह रही, लेकिन अब जिम्मेदारी नीतीश जी की है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। सवाल उनसे ही दागे जाएंगे, सवाल उनसे ही दागे जाएंगे क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं, तो सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से पूछूंगी। लेकिन ये क्या देना कि जब आरजेडी सत्ता में थी तो क्या कुछ हुआ था वो भी हम सब बखूबी जानते हैं। सुमन जी जल्दी से, वक्त की कमी। अंजलि जी 1 मिनट, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज जिस हॉस्पिटल हैंडओवर की हाय तौबा मची हुई है वो 2015 में कंप्लीट हुई। 15 में आरजेडी जेडीयू की सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री आरजेडी कोटे से थे। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ ना आरजेडी का। मैं अपने बड़े भाई अरुण जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर उसी समय तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर हैंडओवर ले लिए रहते तो आज ये डिबेट की कोई जरूरत ही नहीं थी ना। उसमें से जो अरुण जी बोल रहे हैं कि चौखट गायब है, खिड़की गायब है, टाइल्स फोड़ दिया गया है, ये सब फूटने की, चोरी होने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उस समय इन लोगों ने हैंडओवर ले लिया होता तो। बिल्कुल प्रभात जी आरजेडी के स्वास्थ्य मंत्री थे, आरजेडी को उस समय 15 में ही हैंडओवर ले लेना चाहिए था। अरे अभी ले लेना एनडीए की सरकार, ठीक है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नहीं अभी लेना 2020 से लेकर 22 तक रहा ना। चलिए ये भी नीतीश जी से उम्मीद कर रहे हैं, एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं। प्रभात अभी मामला आया है सामने में तो निराकरण उनको करना है ना। ठीक है सवाल तो लेने दे, जो निराकरण जहां से होगा सवाल उनके प्रतिनिधि को लेने दे। मैंने तो पहले भी कहा है कि अगली 1 महीने के बाद हम डिबेट करेंगे और अररिया और मुजफ्फरपुर का जो मामला है वो उसका प्रमुखता से स्वास्थ्य विभाग में यह मामला जाएगा और इस पे ये हेल्थ ये बहुत ही प्रमुख कारण है कि ये क्यों नहीं हुआ, इसके कारणों को पता लगाया जाएगा और वहाँ का जो बजट है, वहाँ की जो प्रक्रिया है जो क्यों अधूरी पड़ी हुई है। मैं सुमन ठाकुर जी से भी अलग से बात करूंगा कि आखिर काम ये जो अभी नाम जिस ठेकेदार का नाम ले रहे थे आखिर कहाँ पे मामला अटका है। और रही बात तो एनडीए सरकार और भाजपा सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। आज मैंने बताया कि 15 मेडिकल कॉलेज बिहार में और 15 और प्रस्तावित, और कोई ऐसा जिला नहीं। प्रभात जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूंगी, अब चुनाव भी आना है तो थोड़ा इस मुद्दे को आप लोग प्रायोरिटी दीजिए। आप लोग जो भी राजनीतिक दल से, ये मुझे लगता है मुद्दा होना चाहिए। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अब वो वक्त भी बीत गया। मतलब आरजेडी सत्ता में थी, 15 साल से ऊपर का वक्त बीत गया जब एनडीए बीच में, ठीक है। नहीं आरजेडी कह रही, अंजलि जी आप आरजेडी कह रही है, अरुण यादव जी हमारे मित्र हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, कह रहे हैं कि पढ़ाई दवाई सिंचाई, जो 9वीं फेल है वो पढ़ाई की बात कर रहा है, जिसके कारण, सुनिए अरुण जी, जिनके कार्यकाल में अस्पतालों से दवाइयां गायब रहती थी वो दवाई की बात कर रहा है, जो जमीन हड़प लेता था वो सिंचाई की बात कर रहा है। चंदा लेकर धंधा देने तो का काम किया। अरे आज आप बता रहे हैं पलायन की बात कर रहे थे, पूरे डाटा और खेल में आप सबसे नहीं कहूँगी पर्सनल टिप्पणी ना करें शो में, क्योंकि देखिए कौन कितना पास है, कौन कितना फेल है, वो चीजें जनता की जिम्मेदारी, जनता की
वो जनता की अंजलि है, जी, देश के लोगों को जानने का ये हक है कि हमारे प्रधानमंत्री की टिकट जरूरत है क्या? सही हमारे देश में है जो सत्ता ये ऐसे नहीं चलाते हैं। बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत ये नहीं धन्यवाद, बताएंगे। लेकिन ऐसे पर्सनल टिप्पणी से आप लोग बचे, बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। और नहीं उम्मीद यही बताएंगे। करते हैं कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना रहे, इस मुद्दे को लेकर वाकई धरातल पर भी राजनीतिक दल जाए। और मैं आप बिहार की जनता से भी ये कहूंगी कि आप लोग जब वोट डालने जाए तो इन मुद्दों को दिमाग में रखें, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो आप खास तौर पर आपके लिए जो मुद्दा है, जो आपके भले के लिए है, वो जरूर सोचें। धन्यवाद।